आजकल की दुनिया में हम सब जल्दी जल्दी आराम और झटपट हल ढूंढते हैं। इसी आदत की वजह से आयुर्वेद के सबसे पावरफुल हीलिंग प्रोसेस यानी पंचकर्म को लेकर बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। बहुत सारे लोग आजकल पंचकर्म को एक लग्जरी स्पा ट्रीटमेंट या आरामदायक रिट्रीट मानने लगे हैं, जहां बस अच्छे अच्छे मसाज और स्टीम बाथ मिलते हैं। लोग सोचते हैं कि पंचकर्म से बॉडी और माइंड को पैम्पर किया जाता है, जैसे कि डेली लाइफ के स्ट्रेस से छुट्टी मिल गई हो। यह सोच सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन असल में यह पंचकर्म की असली सच्चाई को पूरी तरह गलत तरीके से पेश करती है। इससे एक गहरी मेडिकल प्रक्रिया बस एक बाहर से सुंदर दिखने वाली चीज बनकर रह जाती है। यह कोई छोटी गलती नहीं है। यही वजह है कि कई पंचकर्म एक्सपीरियंस फेल हो जाते हैं या नुकसान भी कर सकते हैं। असल में पंचकर्म एक डीप, इंटेंसिव और पूरी तरह पर्सनलाइज्ड डिटॉक्स और प्योरिफिकेशन प्रोसेस है। इसका मकसद सिर्फ मसल्स को रिलैक्स करना या नर्व्स को सुकून देना नहीं है, बल्कि बॉडी में छुपे हुए टॉक्सिन्स यानी आम और बेकाबू दोषों, वात, पित्त और कफ को जड़ से बाहर निकालना है। आयुर्वेद के हिसाब से यही चीजें क्रॉनिक बीमारियों की जड़ में होती हैं। इसलिए पंचकर्म का फोकस यह नहीं है कि प्रोसेस के दौरान आपको अच्छा फील हो, बल्कि लॉन्ग टर्म हेल्थ और एनर्जी के लिए बॉडी की नेचुरल हीलिंग पावर को वापस लाना है। यह कोई हल्की फुल्की चीज नहीं है। यह एक तरह की इंटरनल सर्जरी है, बिना चाकू के। इसमें कमिटमेंट, डिसिप्लिन और एक जानकार वैद्य की गाइडेंस जरूरी है। पंचकर्म के 5 मेन स्टेप्स: वमन, थेराप्यूटिक वॉमिटिंग; विरेचन, थेराप्यूटिक पर्जेशन; बस्ती, मेडिकेटेड एनिमा; नस्य, नाक से दवा देना; और रक्त मोक्षण, ब्लडलेटिंग। बहुत पावरफुल इंटरवेंशंस हैं। इनका मकसद यह है कि जो टॉक्सिन्स टिश्यूज या ऑर्गन्स में फंसे हुए हैं, उन्हें पूरी ताकत से बाहर निकाला जाए। अगर ये प्रक्रियाएं बिना सही तैयारी के कर ली जाए तो ये ऐसे है जैसे बिना डायग्नोसिस और प्रिपरेशन के सर्जरी कर देना। बॉडी तैयार नहीं होती, टॉक्सिन्स तैयार नहीं होते और नतीजा होता है और ज्यादा गड़बड़। इससे हेल्थ ठीक होने के बजाय और खराब हो सकती है। इसलिए हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। पंचकर्म को बस रिलैक्सेशन थेरेपी नहीं, बल्कि डीप सेलुलर क्लीनिंग का एक्टिव प्रोसेस समझना होगा। इसमें बॉडी के नेचुरल रिदम की रिस्पेक्ट और प्रिपरेशन के स्टेप्स की नॉलेज जरूरी है, तभी ये सेफ और असरदार होता है। ये बैलेंस पर लौटने की जर्नी है, लेकिन हर गहरी जर्नी की तरह इसकी शुरुआत भी पूरी तैयारी के साथ होनी चाहिए। अगर ये समझ नहीं है तो जो थेरेपी हेल्थ और लाइफ देने के लिए बनी थी, वही नुकसान कर सकती है। इसका असली फायदा सिर्फ 5 मेन स्टेप्स में नहीं, बल्कि उससे पहले वाले अक्सर इग्नोर किए गए फेज में छुपा है। एक सक्सेसफुल, सेफ और डीपली ट्रांसफॉर्मेटिव पंचकर्म एक्सपीरियंस का सीक्रेट एक ऐसे स्टेप में छुपा है जिसे आजकल की कई क्लिनिक या तो बहुत जल्दी कर देती हैं या फिर पूरी तरह छोड़ ही देती हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन स्टेज है, पूर्व कर्म, यानी वो क्रियाएं जो पहले आती हैं। इसी पर पूरा पंचकर्म टिका हुआ है। अगर पूर्व कर्म को इग्नोर कर दिया जाए तो ये ऐसा है जैसे बिना बुनियाद के घर बनाना। कितना भी सुंदर हो, वो कभी भी गिर सकता है। हीलिंग के केस में ये गिरावट मतलब अधूरी डिटॉक्स, साइड इफेक्ट्स या जिन दिक्कतों को ठीक करना था, उनका और बढ़ जाना। पूर्व कर्म कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, ये पंचकर्म का इंटीग्रल पार्ट है। बिना इसके पंचकर्म अधूरा है। इसका मेन मकसद है बॉडी को आगे आने वाले इंटेंस क्लीनिंग ट्रीटमेंट्स के लिए तैयार करना। जो डीप टॉक्सिन्स या आम और खराब दोष टिश्यूज में फंसे होते हैं, वो ऐसे ही नहीं बाहर निकल जाते। ये ऐसे हैं जैसे कमरे के कोनों में चिपकी गंदगी। आप सिर्फ दरवाजा खोलेंगे तो वो खुद नहीं निकलेगी। पहले उसे ढीला इकट्ठा करना पड़ेगा और फिर बाहर निकालना पड़ेगा। यही है पूर्व कर्म का रोल। धीरे धीरे टॉक्सिन्स को ढीला करके उन्हें वापस पेट की ओर लाना, जहां से वो आसानी से बाहर निकल सकें। पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथ, खासकर चरक संहिता, बहुत साफ साफ इस प्रिपरेशन फेज की जरूरत बताते हैं। वे डिटेल में बताते हैं कि बिना बॉडी को तैयार किए मेन थेरेपियां कभी नहीं करनी चाहिए। बॉडी को सॉफ्ट, लचीला और रेडी बनाना जरूरी है। टॉक्सिन्स को पकाना और लिक्विड बनाना जरूरी है, ताकि वो आसानी से मूव कर सकें।
डाइजेस्टिव फायर यानी अग्नि भी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि प्रोसेस को संभाल सके। पूर्व कर्म ये सब सटीक और पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट से करता है, खासकर इंटरनल और एक्सटर्नल ऑनआइलिंग, स्नेहन और मेडिकेटेड स्वेदन। बिना पूर्व कर्म के पंचकर्म के 5 क्लीनिंग स्टेप्स बॉडी के लिए बहुत बड़ा स्ट्रेस बन सकते हैं। अगर सूखे और चिपचिपे टॉक्सिन्स को जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो नुकसान हो सकता है। पेन, वीकनेस और वायु दोष बढ़ सकता है। ये ऐसा है जैसे कच्चे सूखे फल से जूस निकालने की कोशिश करें, फल टूट जाएगा, जूस बहुत कम निकलेगा। पूर्व कर्म मतलब फल को पकाना, उसे सॉफ्ट और जूसी बनाना ताकि जूस आसानी से और पूरी तरह निकाला जा सके। यही है प्रिपरेशन की कला, सीक्वेंस की समझ और पंचकर्म की हीलिंग पावर की चाबी। पूर्व कर्म की जरूरत को सच में समझने के लिए चलिए एक सिंपल और रिलेटेबल मिसाल लेते हैं। एक जले हुए बर्तन को साफ करना। सोचिए, आपके पास एक बर्तन है जिसमें नीचे और किनारे पर जली और सूखी गंदगी जम गई है। अगर आप फौरन झाड़ू या स्क्रबर लेकर जोर जोर से रगड़ना शुरू करेंगे तो क्या होगा? बहुत एनर्जी लगेगी, बर्तन की सतह भी खराब हो सकती है और शायद सारी गंदगी भी नहीं निकलेगी। वो गंदगी बहुत सख्त, सूखी और चिपकी होती है। ये जबरदस्ती रगड़ना ठीक वैसा है जैसे बिना पूर्व कर्म के पंचकर्म करना। अब जरा समझदारी से सोचिए। सबसे पहले आप उस बर्तन में थोड़ा पानी और शायद थोड़ा सा तेल डालेंगे, फिर उसे धीमी आंच पर हल्का गर्म करेंगे। ये लिक्विड और हल्की गर्मी धीरे धीरे जमी हुई गंदगी को सॉफ्ट और ढीला कर देगी। जली हुई गंदगी बर्तन से अलग होने लगेगी। ये भीगाकर और गर्म करने का जो पहला स्टेप है, वही पूर्व कर्म का असली मतलब है। ये खुद बर्तन को पूरी तरह नहीं साफ करता, बल्कि गंदगी को बाहर निकालने के लिए तैयार करता है। इससे सूखे चिपके टॉक्सिन्स एक ऐसे स्टेट में आ जाते हैं जहां से वो आसानी से बाहर निकाले जा सकते हैं। जब गंदगी अच्छे से भीगकर और नरम होकर अलग हो जाती है, तब आखिरी सफाई बहुत आसान हो जाती है। अब आप आसानी से उसे बाहर निकाल सकते हैं या कपड़े से पोंछ सकते हैं। ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और बर्तन भी चमक जाता है बिना कोई नुकसान के। यही असली पंचकर्म की प्रक्रिया है, जैसे वमन या विरेचन। इसकी सक्सेस पूरी तरह इस प्रिपरेशन पर निर्भर करती है। अगर तैयारी अधूरी है तो आखिरी सफाई मुश्किल और बेअसर होगी और कुछ गंदगी छुपी रह जाएगी। ये मिसाल आयुर्वेद के सीक्वेंशियल अप्रोच की समझ को बखूबी बताती है। बॉडी के टिश्यूज वही बर्तन हैं और डीप आर्म और दोष वही जली हुई गंदगी। पूर्व कर्म का स्नेहन और स्वेदन मतलब बॉडी को भिगाना और गर्म करना ताकि टॉक्सिन्स लिक्विफाई हो जाए। धीरे धीरे उन्हें टिश्यूज से निकालकर पेट यानी बर्तन के सेंटर तक लाया जाता है, जहां से वो बाहर निकाले जा सकते हैं। अगर ये प्रोसेस जल्दीबाजी में किया तो सिर्फ बर्तन ही नहीं, बॉडी के टिश्यूज और स्रोता भी डैमेज हो सकते हैं। पूर्व कर्म के मेन स्टेप्स शुरू करने से पहले आयुर्वेद 2 इंपॉर्टेंट लेकिन बेसिक काम बताता है, दीपन और पाचन। ये दोनों प्रोसेस डाइजेस्टिव सिस्टम पर ध्यान देती हैं, खासकर उस मेटाबॉलिक फायर पर जिसे अग्नि कहते हैं। आयुर्वेद में अग्नि की हालत सबसे जरूरी मानी गई है, क्योंकि वही बॉडी में हर मेटाबॉलिज्म और ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रोल करती है। कमजोर या खराब अग्नि ही आम बनने की सबसे बड़ी वजह है, जो कि मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स हैं। इसीलिए डीप क्लीन के लिए तैयारी हमेशा अग्नि को मजबूत करने से शुरू होती है। दीपन का यही मकसद है, अग्नि को प्रज्वलित करना या तेज करना। इसमें कुछ खास हर्ब्स, स्पाइसेस और डाइट रूल्स फॉलो किए जाते हैं जो अग्नि को बिना आम को डायरेक्टली पचाए स्ट्रांग बनाते हैं। इसे ऐसे सोचो जैसे एक कमजोर आग में छोटे छोटे सूखे टहनी डालना ताकि वो मजबूत हो जाए। उसके बाद ही बड़ा लकड़ी का टुकड़ा डाला जाए। अदरक, काली मिर्च, जीरा जैसी हर्ब्स अक्सर इसी काम के लिए दी जाती है। डाइट हल्की, गरम और आसानी से पचने वाली होती है, जैसे सिंपल खिचड़ी या सब्जी का सूप। इससे बॉडी की मेटाबॉलिक कैपेसिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आगे के डिटॉक्स स्टेप्स को संभाल सके। बिना दीपन पाचन के अगर सीधा घी दे दो तो वो बुझती आग में तेल डालने जैसा है। आग और बुझ जाएगी, डाइजेशन खराब होगा और ज्यादा आम बन जाएगा। अग्नि के जलने के बाद अगला स्टेप है पाचन, यानी खाना या पकाना। अब
जब अग्नि तेज हो गई है, उसका काम है पहले से मौजूद आम को जो पेट या बॉडी में है उसे पचाना। पाचन में स्पेशल डाइजेस्टिव हर्ब्स और फास्टिंग रूल्स से ये चिपचिपे टॉक्सिन्स पकाए जाते हैं, जिससे वो नुकसानदायक से न्यूट्रल सब्सटेंस बन जाएं, जिन्हें बाहर निकाला जा सके। ये स्टेप बहुत जरूरी है क्योंकि इससे पहले मेन क्लीनिंग शुरू करने से पहले रास्ता साफ हो जाता है। इससे यह भी होता है कि स्नेहन और स्वेदन में जो नए टॉक्सिन्स बाहर आते हैं वो किसी पुराने ब्लॉकेज में फंस न जाएं। दीपन और पाचन का कॉम्बिनेशन पंचकर्म को सेफ बनाता है। यह खुद में ही एक प्यूरिफिकेशन फेज है जो टॉक्सिसिटी की जड़ पर काम करता है। इन स्टेप्स को स्किप करना आजकल के फास्ट पंचकर्म प्रोग्राम्स में सबसे कॉमन और खतरनाक गलती है। ये ऐसा है जैसे घर को रिनोवेट करने की कोशिश करना जब घर में पहले से बहुत सारा कबाड़ पड़ा हो। पहले हॉलवे और रूम्स को साफ करो यानी पाचन, और फिर जॉब के लिए एनर्जी तैयार करो यानी दीपन। उसके बाद ही अटारी और बेसमेंट से सामान निकालना शुरू करो। पहले अग्नि को स्ट्रांग करके और फिर आम को पचाकर हम एक साफ रास्ता और स्ट्रांग मेटाबॉलिक इंजन बना लेते हैं, जिससे आगे के पूर्वकर्म स्टेप्स सेफ और इफेक्टिव हो जाते हैं। जब अग्नि स्ट्रांग हो जाए और मेन चैनल्स क्लियर हो जाएं, तब पूर्वकर्म का मेन पार्ट शुरू होता है, स्नेहन या ऑयलेशन थेरेपी। यह सिर्फ ऑनएल मसाज से कहीं ज्यादा है। स्नेहन एक डीप मेडिकल प्रोसेस है जो पूरे शरीर, बड़े ऑर्गन्स से लेकर सबसे छोटी सेल तक को सॉफ्ट, लचीला और चिकना बनाता है। यह दो तरह से किया जाता है, इंटरनल यानी अभ्यंतर स्नेहन और एक्सटर्नल यानी बाह्य स्नेहन। इसका असली मकसद है सूखे, जमे और गहरे दोषों और आम को टिश्यूज से बाहर निकालना ताकि वो पेट की तरफ लाए जा सकें। इंटरनल स्नेहन सबसे ज्यादा जरूरी है। इसमें एक तय डोज में मेडिकेटेड घी या ऑनेल पिलाया जाता है जो 3 से 7 दिन तक चल सकता है। वैद्य यानी आयुर्वेदिक डॉक्टर व्यक्ति की प्रकृति और उसकी समस्या के हिसाब से घी का टाइप और उसमें पड़ी हर्ब्स चुनते हैं। यह घी पूरे शरीर में जाता है और उसकी लिपिड प्रॉपर्टीज की वजह से सेल के अंदर तक घुस जाता है। यह एक सॉल्वेंट की तरह काम करता है, पुराने चिपके टॉक्सिन्स को ढीला करता है। यह वही है जो हमने जले बर्तन की मिसाल में बताया था। लिक्विड गंदगी में घुसकर उसे सॉफ्ट करता है। एक्सटर्नल स्नेहन, जिसे अभ्यंग भी कहते हैं, वही मसाज है जिसे ज्यादातर लोग आयुर्वेद से जोड़ते हैं। हाँ, इसमें रिलैक्सिंग फील होता है, लेकिन असल मकसद है टिश्यूज और स्रोता को सॉफ्ट बनाना और टॉक्सिन्स रिलीज के लिए तैयार करना। अभ्यंग की खास स्ट्रोक्स और प्रेशर डिजाइन किए जाते हैं ताकि दोषों, खासकर वात को पेट की ओर भेजा जा सके। बाहरी ऑनेलिंग इंटरनल घी के काम को सपोर्ट करती है, जिससे पूरा शरीर एक साथ चिकना और लचीला हो जाता है। अगर स्नेहन गलत तरीके से किया गया, जैसे बिना दीपन या पाचन के सीधा घी दे दिया, तो घी डाइजेस्ट नहीं होगा, भारीपन, अपच और ज्यादा आम बन सकता है। चरक संहिता में लिखा है कि कमजोर अग्नि वाले व्यक्ति को स्नेहन देना बड़ी भूल है। अगर डोज या ड्यूरेशन भी गलत हो जाए तो या तो असर नहीं होगा या बॉडी ओवरलोड हो जाएगी। सही स्नेहन के बाद कुछ खास संकेत दिखते हैं, जैसे स्किन सॉफ्ट हो जाना, पेट साफ रहना और घी से थोड़ी अरुचि महसूस होना। तभी बॉडी अगली स्टेज के लिए सच में तैयार होती है। जब स्नेहन अच्छे से हो गया हो, बॉडी पूरी तरह चिकनी हो गई हो और टॉक्सिन्स ढीले पड़ चुके हों, तब अगला इंपॉर्टेंट स्टेप है स्वेदन। स्वेदन मतलब स्टीम या हीट थेरेपी, जिससे पसीना निकाला जाता है। यह सिर्फ पसीना निकालना नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है जिसमें बॉडी के स्रोता यानी चैनल्स डायलेट होते हैं और आम वदोष जो स्नेहन से सॉफ्ट हुए थे और लिक्विफाई हो जाते हैं। यह हमारे जले बर्तन की मिसाल में हल्की गर्मी देने वाला स्टेप है। स्वेदन की हीट एक पावरफुल कैटलिस्ट की तरह काम करती है। जब स्नेहन टिश्यूज में घुस गया और उन्हें ऑनैली बना दिया, तब हीट इन टॉक्सिन्स को पिघलाने में मदद करती है, जैसे ठोस मक्खन हीट से पिघलकर लिक्विड बन जाता है। यह ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार टॉक्सिन्स लिक्विड और मोबाइल हो गए तो वो आसानी से टिश्यूज से पेट तक आ सकते हैं, जहां से उन्हें बाहर निकाला जा सकता है। पसीना निकलना खुद में भी स्रोता खोलता है और रास्ता साफ करता है। स्वेदन के कई तरीके होते हैं, स्टीम बाथ, बाष्प स्वेद, गर्म हर्ब्स से भरी पोटली, पिंड स्वेद।
या गर्म दवा का शरीर पर धार की तरह डालना। धारा कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है, ये व्यक्ति की प्रकृति, उसकी समस्या और मौसम पर डिपेंड करता है। जैसे जिनको पित्त ज्यादा है उन्हें हल्की हीट दी जाती है, और जिनको कफ या वात ज्यादा है उन्हें थोड़ा तेज स्वेदन दिया जा सकता है। चरक संहिता में साफ लिखा है कि आंखें, दिल और टेस्टिकल्स जैसी सेंसिटिव जगहों को ज्यादा हीट से बचाना चाहिए, जिससे पता चलता है कि इसमें कितनी प्रिसिशन चाहिए। अगर स्वेदन को स्किप किया या गलत किया तो पूरा स्नेहन बेकार हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। अगर डीले टॉक्सिन्स को सही से पिघलाया और गाइड नहीं किया तो वो वहीं फंस सकते हैं या गलत जगह जाकर और नुकसान कर सकते हैं। जैसे जला हुआ बर्तन डीला करके छोड़ दो तो वो फिर से जम सकती है। स्वेदन ही वो ब्रिज है जो टॉक्सिन्स को ढीला करने और पेट तक लाने के बीच का कनेक्शन बनाता है। पुराने आयुर्वेदाचार्य बहुत अच्छे ऑब्जर्वर थे और उन्होंने एक बेसिक नेचर का सच जाना था। हर काम का एक सही सीक्वेंस और टाइमिंग होती है। चरक संहिता बार बार बताती है कि गलत समय या गलत तरीके से दवा देना जहर जैसा असर कर सकता है। ये बात पंचकर्म के लिए बिल्कुल सही बैठती है। आजकल वीकेंड पंचकर्म या 3 दिन के डिटॉक्स पैकेजेस का ट्रेंड चल रहा है। ये इस साइंस का पूरा अपमान है। ये पूर्व कर्म के नियमों का उल्लंघन है और एक हीलिंग थेरेपी को नुकसानदायक बना सकता है। जब पूर्व कर्म जल्दी में कर दिया जाए तो बॉडी तैयार नहीं होती। अग्नि कमजोर है, आम पचा नहीं है, टिश्यूज स्नेहित नहीं हैं। ऐसे में अगर विरेचन जैसी स्ट्रांग थेरेपी दे दी तो सिस्टम को झटका लगता है। टारगेटेड टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकलते, बल्कि शरीर की जान यानी ओजस कम हो जाती है। हो सकता है कुछ वेस्ट बाहर निकल जाए, लेकिन डाइजेस्टिव फायर कमजोर हो जाएगा, वात दोष बढ़ जाएगा और इंसान थका, बेचैन और कमजोर फील करेगा। जो गहरे टॉक्सिन्स थे वो वैसे के वैसे ही रह जाते हैं और मरीज पहले से भी बदतर फील कर सकता है। ऊपर से सबको एक जैसा ट्रीटमेंट देना यानी कि एक फिक्स्ड प्रोटोकॉल एक और बड़ी गलती है। पूर्व कर्म कोई रेसिपी नहीं है, ये पर्सनलाइज्ड प्रोसेस है। स्नेहन के दिन, घी की डोसे, हर्ब्स का टाइप और स्वेदन की इंटेंसिटी, ये सब व्यक्ति की प्रकृति, उम्र, ताकत और स्थिति पर डिपेंड करता है। मजबूत कफ वाले को 7 दिन स्नेहन लग सकता है, जबकि कमजोर वात वाले को 3 दिन में ही काफी है। दोनों को एक ही 5 दिन के प्लान में डालना आयुर्वेद की आत्मा को ही नकारना है। चरक संहिता कहती है कि जो वैद्य बिना मरीज के शरीर को देखे इलाज शुरू कर देता है वो अज्ञानी है। जल्दीबाजी में ट्रीटमेंट देना, प्रिपरेशन को अनदेखा करना, यही आजकल की गलत प्रैक्टिस की पहचान है। इसमें पैसा कमाने की जल्दी और गहरी समझ की कमी है। नतीजा यह है कि पंचकर्म को लोग बेकार या तकलीफ देह मानने लगते हैं, जबकि गलती थेरेपी की नहीं, उसकी गलत एप्लीकेशन की है। असली पंचकर्म जब पूरा और सही पूर्व कर्म हो तो बहुत जेंटल, गहरा और लाइफ चेंजिंग होता है। जल्दी किया हुआ पंचकर्म सेहत के लिए जुआ है। पूर्व कर्म के प्रिंसिपल्स को समझते समझते हमें एक सच्चाई मिलती है। आयुर्वेद में सीक्वेंस सबसे बड़ा नियम है। बॉडी कोई मशीन नहीं है जिसे अलग अलग हिस्सों को ठीक करके चला सकते हैं। ये एक समझदार, नाजुक सिस्टम है जो रिद्म, ऑर्डर और प्रिपरेशन से चलती है। पंचकर्म सिर्फ 5 अलग अलग थेरेपी का नाम नहीं है, ये एक फ्लोइंग प्रोसेस है जिसमें हर स्टेप का अगला से जुड़ना जरूरी है। पूर्व कर्म कोई एडवाइस नहीं है, ये एक अटूट नियम है। इसे नजरअंदाज करना मतलब खुद ही गड़बड़ी को बुलाना और एक बड़ी दवा को जहर बना देना। हमने देखा कैसे दीपन और पाचन बॉडी की मेटाबॉलिक इंटेलिजेंस को जगा देते हैं, जिससे आगे का काम आसान हो जाता है। समझा कैसे स्नेहन, ऑनेलिंग की कला एक दिव्य सॉल्वेंट की तरह काम करता है और बीमारी की जड़ को ढीला करता है। फिर स्वेदन उस जहरीले टॉक्सिन को पिघलाकर पेट तक लाने के लिए जेंटल हीट देता है। हर स्टेप एक खूबसूरत म्यूजिक के नोट्स की तरह जरूरी है। अगर एक नोट मिस हो जाए या गलत टाइम पर बजे तो संगीत की जगह शोर हो जाता है या बॉडी के केस में गड़बड़ी। आज की भागदौड़ और शॉर्टकट की दुनिया में गहरी हीलिंग की कोई जगह नहीं है। बॉडी का टाइमलाइन अलग होता है और जो टॉक्सिन्स सालों में जमा हुए हैं वो वीकेंड में नहीं निकल सकते। पूर्व कर्म की समझ हमें पेशेंस, बॉडी के प्रोसेस की रिस्पेक्ट और सही गाइडेंस की इंपॉर्टेंस सिखाती है।
एक अच्छा वैद्य एक माउंटेन गाइड की तरह है। वो रास्ता जानता है, मौसम यानी बॉडी के सिग्नल पढ़ता है और हर स्टेप को सेफ बनाता है। आपको पूरी तैयारी के साथ फाइनल क्लाइंब पर ले जाता है। अब जब हमने इस बेसिक प्रिपरेशन को समझ लिया है, तो याद रखिए, सेफ और इफेक्टिव पंचकर्म का मतलब है सही पूर्व कर्म। 5 मेन एक्शंस तो बस फाइनल क्लीनिंग है, जो इस डीप और सटीक तैयारी से आसान हो जाती है। असली हीलिंग कभी शॉर्टकट नहीं होती। ये एक माइंडफुल सीक्वेंशियल जर्नी है, अपने नेचुरल बैलेंस और हेल्थ की ओर वापस जाने की। अब जब बॉडी तैयार है और टॉक्सिन्स इकट्ठा हो चुके हैं, तो हम मेन कर्मों की तरफ बढ़ सकते हैं, जिसकी शुरुआत होती है वात दोष के लिए सबसे पावरफुल थेरेपी, बस्ती से। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें, और हां, किसी जरूरतमंद को शेयर करना ना भूलें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।